राजधानी दिल्ली में लोकसभा 2024 के चुनाव प्रचार के अब 2-3 दिन ही शेष बचे हैं। तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी लोकसभाओं में जाकर क्षेत्र की जनता से विकास के मुद्दों को लेकर समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र के भागीरथी विहार में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां प्रत्याशी मनोज तिवारी को क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन मिला। प्रत्याशी मनोज तिवारी ने कहा कि मैं गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र के भागीरथी विहार व जोहरीपुर में 12वीं बार समर्थन मांगने पहुंचा हूं, जहां क्षेत्र की जनता ने मुझे अपार समर्थन दिया है। मैं विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार कर रहा हूं। गोकलपुरी ड्रेन, गोकलपुरी की सड़कें और गोकलपुरी नाले को पाटने का कार्य करूंगा। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी मनोज तिवारी का, देखिए रिपोर्ट। तब जाके जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं वो बनेंगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो हैं आगे भी प्रत्याशी हैं नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने इस बार कहा है कि हे मेरे भारत के लोगों, आपने कहा था कि राम मंदिर बना देना, हमने राम मंदिर बना दिया। आपने कहा था जम्मू कश्मीर से 370 हटा देना, हमने 370 हटा दिया। आपने कहा था कि इस क्षेत्र में मेट्रो ला देना, हमने शिव विहार तक मेट्रो ला दिया। आपने कहा था जरा आने की सड़कें अच्छी बना देना, तो हमने नदी पे सिग्नेचर ब्रिज बना दिया। आपने कहा था हमारी सड़कों के मेन एंट्री को ठीक करना, तो हमने शास्त्री पार्क के चौराहे से लेकर खजुरी के चौराहे तक एक ऐसी सड़क बना दी जिस पे अब जाम लगने का कोई गुंजाइश नहीं है। भजनपुरा, यमुना विहार, गोकलपुर, ये सब में जो जाम लग रहा है, मुश्किल से 2.5 से 3 महीने का और इंतजार है। इसके बाद यहां आने के लिए अब आपको भजनपुरा जमुना विहार का भी जाम नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसी सड़क बनाई है मोदी जी ने जिसमें सड़क के ऊपर फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो। ये पूरे देश में सिर्फ नागपुर में है और दूसरी बार दिल्ली में, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हो रहा है। वो आपके नरेंद्र मोदी जी की देन है, हम उनके प्रतिनिधि हैं। मनोज तिवारी प्रत्याशी का नाम है और मनोज तिवारी के जीतते ही नरेंद्र मोदी जी को जो उनकी एक दोनों हाथ फैला करके आपसे कहे हैं कि अब की बार 400 पार कर दो। 400 पार करते ही, ये सुनते ही कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। वो कहते हैं अरे 400 क्यों मांग रहे हैं? बैठे इतने ड्राइवर, 20 ड्राइवर, उनमें ये तय नहीं है कि बस का ड्राइवर कौन है। तो जिस बस का ड्राइवर ही ना हो, अभी ड्राइवर ही तय नहीं हुआ है, क्या उस बस में कोई बैठता है? और ऐसी बस में अगर कोई बैठता है तो क्या होता है, इसका ड्राइवर ना हो। ये जो बस है, ये देश को, जो एनडीए गठबंधन की बस है, ये देश को गड्ढे में ले जाने वाली है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर देगी। इसलिए एक एक वोट सारे बहनों और भाइयों से मेरा निवेदन है, पूरी ताकत के साथ। तिवारी जी का काम नहीं है, 5 साल लगातार लगे रहे, गली गली जा रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, पूरे देश में जाना पड़ता है। और केवल आपकी ड्यूटी नहीं है, केवल आपको लग जाना है। तिवारी जी जैसा शानदार व्यक्ति जो भगवान श्री राम के लिए समर्पित है, और एक ऐसे व्यक्ति, चुनाव किससे हो रहा है? अगर जमानत जब्त नहीं हुई तो देश के अंदर यह तय भी हो जाएगा वोटिंग खुलते ही कि यह इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट डे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, माने बिना भेदभाव के। मतलब हुआ कि आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए है, और अगर मैं माइनॉरिटी हूँ, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, जैन होगा तो नहीं, ओनली फॉर मुस्लिम उनकी जो बातें हैं, वो लिखते हैं कि आपके 4 लाख हैं, अगर हमारे
5 बच्चे हैं और हमारे पास 50,000 रुपए है, तो हम आपके 4 लाख में से आपके 4 बच्चे, हमारे 5 बच्चे, तो 9 भाग में बांटेंगे उसको। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन उसको हम देंगे। और ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये बोला नहीं है उन्होंने। ये जो है हम इस समय उसको, जो कि एक एक शब्द पे हम उसको देते हैं, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है जी। ये है मैनिफेस्टो 2024 का 3 पैरा हमने इसको मंगा लिया है। इसमें सेकंड जो पैरा है आप उसको पढ़ेंगे, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सेकंड पैरा पढ़िए, वी विल इंश्योर बैंक विल to realize its full potential, we will ensure that banks will provide institutional credit to the minorities without discrimination. ये है कांग्रेस की मैनिफेस्टो। मतलब अगर कोई महिला के पास उसका स्त्री धन है और किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति के पास नहीं है, तो उसको बराबर बराबर बांटा जाएगा। ये क्या है? देखो, मैं मुस्लिम समाज के लोगों में भी ये बात बोल रहा हूँ कि ये वही बात हो गई कि आप जाओ उसका पैसा छीनो और वो आपको मारे, सड़कों पे नंगा नाच हो, दंगे हो। क्या यही कराने की जरूरत है इस देश में? जो भी व्यक्ति अपना अर्निंग करता है वो टैक्स देता है, उस पे उसका अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट है। आप पत्रकार हैं, आप अपनी पत्रकारिता से, यूट्यूब से आपको 1 लाख रुपया महीना मिले और किसी के पास 5,000 रुपया है, तो आपका पैसा कैसे उसको दे दिया जाएगा? और ये चीज कांग्रेस ने कहा है, और कांग्रेस इसी बात को प्रधानमंत्री जी ने एक सभा में कहा कि अब कांग्रेस की नजर बहनों के मंगलसूत्र पे है, क्योंकि अगर वो मंगलसूत्र भी रखी है अपने लॉकर में तो उसको भी बांटा जाएगा। इस चीज को देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ये कांग्रेस के द्वारा इस देश को बांटने की एक बड़ी कोशिश है। और मनमोहन सिंह का वो लाइन याद करिए कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। मैं मुस्लिम भाइयों से भी बोलता हूं, आप इस नफरत के चक्कर में मत पड़ो। ये लोग इस देश में सड़कों पे दंगे कराने चाहते हैं, गृह युद्ध कराना चाहते हैं, मगर हम 25 मई को कमल का बटन दबाते हुए, मोदी जी को फिर से लाते हुए, ऐसे लोगों को आगे ऐसा मैनिफेस्टो देने के लिए सजा भी मिले, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, सबको लड़ने की आजादी है, वो तो लड़ ही रहा है, लेकिन जनता जो है, लोकतंत्र में जनार्दन है, जनार्दन माने भगवान, वो एक तय करेगी कि इस देश का भाग कौन लिखेगा। तो देश के टुकड़े करने वाले लिखेंगे, जिनको कोर्ट जमानत देते हुए कहता है कि देश के लिए खतरा है, जो फौजियों को बलात्कारी बताते हो, जो अफजल गुरु, जो आतंकवादी जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया, उनके लिए समर्थन में नारे लगाते हो। तो इस तरह का दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी की मति मारी गई है और उनको शराब है कृपात्री जी महाराज का कि उनका वंश नष्ट हो जाएगा। वो उस तरफ बढ़ रहे हैं ऐसे लोगों को टिकट दे करके। जिस दिन ये टिकट दिया उनसे मनसा साफ होगी कि भारत के जो टुकड़े किए उनके पूर्वजों ने वो एक साजिश के तहत किए थे। पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम के झंडे के नीचे लाने की जो साजिश है, उन्होंने किया भी ऐसा। सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम ला रहे थे, अभी कह रहे हैं कि हिंदुओं की संपत्ति बांट करके बांग्लादेशी रोहिंग्या में बांट देंगे। तो पूरा प्रदेश और देश देख रहा है। और दिल्ली में आने वाले समय में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, हमारी बहनों को मार के फ्रिज में डाल दिया गया, हमारे घरों में घुस करके कितने लोगों को, कितने बहनों और भाइयों के कत्ल कर दिए गए। दिल्ली में लोग अब पलायन कर रहे हैं। 10 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी अब बसाने का काम किया वोट के लिए। तो इस तरह के केजरीवाल हों, चाहे हमारे अखिलेश बाबू हों, चाहे बिहार के बाबू हों, चाहे अब राहुल गांधी, इनको यही अब तक तय नहीं है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है। तो ये देश को मैकेनिज्म नहीं है। देखिए ये सच, तो ये मैकेनिज्म लेके चल रहे हैं कि जो उत्तर पूर्वी जिले में अगर मान लो 24-25 लाख की आबादी है, उसमें से 5 लाख मेरे प्लस वोटिंग से मेरी वो शुरू हो रही है। तो आपको लगता है कि आप एक तबके को अलग लेकर नहीं, हम तबके को अलग नहीं कर रहे हैं। वो कह रहा है ना, हमने नहीं कहा। नहीं, वो इसी की बात, वो कह रहा है उसकी जमानत जब्त होगी।
अगर थोड़ा भी हिंदुस्तान का पानी और नमक खाया है, कोई चाहे मुस्लिम यहाँ का कितना ही खराब हो, वो भी वोट इसको नहीं देगा कि गड्ढे में डाले। और हिंदू एकजुट है, पूरा सनातनी एकजुट है, जमानत जब्त करने का काम करेगा। दिल्ली के बहनों भाइयों से मेरा ये अपील भी है कि ऐसे लोग घरों में और गलियों में वोट मांगने के लिए आते हैं, उनको दौड़ा लो, मारना नहीं है और दौड़ाना है। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।